मैडम, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने आज भारत को एक दफ़ा फिर ऑफ़र कर दी है कि आएँ, बात करें, मुज़ाकरात करें। ये ऑफ़र्स वो बहुत ज़्यादा कर चुके हैं जब से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं भारत को। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब क्यों जवाब नहीं देते? कि इंडिया जो है वो यूके को भी बीट करने जा रहा है और फर्स्ट रैंक में आ जाएगा वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम के मामले में, यानी कि इंडिया में वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम जो है वो बनने जा रहा है। हमारे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक तकरीब में मौजूद थे, उसमें वो स्पीच कर रहे थे। उसमें उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में बड़ी तफसीली गुफ्तगू की और उन्होंने ऑफर किया कि इंडिया को डायलॉग के उनका पायलट पकड़ लिया और उसके बाद जिस तरह से छोड़ना पड़ा वो भी हम जानते हैं। अगर इतने ही हम सही थे, इतना ही हमने ठीक तरीके से उसको अरेस्ट किया था और वो गलती पे थे, तो इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया? रखते ना 2-4 दिन। यहाँ पे तो ये तक कहा जा रहा था कि टांगे काँप रही थी और पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। ऑब्वियसली 65 की जंग, इस पे कोई दुनिया का कोई हिस्टोरियन, कोई गैर जानबदार बंदा ये नहीं कह सकता कि ये जंग पाकिस्तान हारा नहीं था। लेकिन अयूब खान ने जो नैरेटिव जो है अवाम से मनवाया, ये था कि इंडिया भाग गया और हार गया है जंग। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो अभी कुछ दिन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद से हटने वाले हैं और उनकी जगह केयरटेकर गवर्नमेंट आने वाली है, क्योंकि दोस्तों दिसंबर में पाकिस्तान के इलेक्शंस है। इसी इलेक्शन को देखते हुए पाकिस्तान के पीएम ने एक चाल चली है और कहा है कि इंडिया के साथ हम दोस्ती करना चाहते हैं और जो भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। दोस्तों, ये पाकिस्तान की एक ऐसी चाल है, जब वो गवर्नमेंट में रहते हैं तब वो इंडिया को गाली देते हैं और जब उनका जाने का टाइम आता है तो इंडिया के साथ दोस्ती करना है इसकी रट लगाए रहते हैं और दुनिया को कहते हैं कि इंडिया के साथ हम दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया ही नहीं चाहता। और आपको बता दूं दोस्तों, जो अभी शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम इंडिया के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, इसका जवाब इंडिया के तरफ से अभी तक गया नहीं, क्योंकि इंडिया को अभी कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने का। जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद नहीं करता और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक इंडिया पाकिस्तान से कोई भी बात नहीं करेगा। यही अब की गवर्नमेंट की पॉलिसी है दोस्तों इंडिया के, और ये सही भी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। मैडम, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने आज भारत को एक दफ़ा फिर ऑफ़र कर दी है कि आएँ, बात करें, मुज़ाकरात करें। ये ऑफ़र्स वो बहुत ज़्यादा कर चुके हैं जब से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं भारत को। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब क्यों जवाब नहीं देते? इंडिया क्यों रेडी नहीं है? आप यू आर एन एविड फॉलोअर ऑफ इंडिया और आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, साउथ एशियन पॉलिटिक्स को देखती रहती हैं। क्या वजह है शहबाज शरीफ साहब को क्यों इंडियन सरकार जवाब नहीं देती और क्यों उनको वो इस ऑफर को सीरियस नहीं ले रही? सबसे पहले तो सर आप जानते हैं कि ये सरकार जो है वो सिर्फ 6 दिन की रह गई है और अभी 6 दिन के बाद जो है इनकी गवर्नमेंट जो है वो वैसे भी खत्म होने वाली है शहबाज शरीफ साहब की। और उससे पहले भी जब से ये गवर्नमेंट आई है किसी ने भी इसको सीरियसली नहीं लिया। वैसे तो खैर बाकी गवर्नमेंट्स को भी कोई नहीं लेता, लेकिन इनको तो बिल्कुल ही नहीं लिया। तो शायद एक रीज़न ये भी होगा। उसके बाद ये कि अगर इलेक्शंस होते हैं जो कि बार-बार कहा जा रहा है कि डिले हो जाएँगे, जो कि होने तो नहीं चाहिए। लेकिन अगर जब भी इलेक्शंस हो जाएँगे और जो नई गवर्नमेंट आएगी जिसमें काफ़ी चांसेस हैं कि नवाज़ शरीफ साहब आएँगे एज़ अ प्राइम मिनिस्टर, तो फिर एक जब पक्की गवर्नमेंट आएगी, या पक्की से मेरा मतलब है एक प्रॉपर गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद ही शायद भारत या कोई भी दूसरी कंट्री जो है वो बात करने को तैयार हो, हाँ कहे या ना कहे। अभी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि शहबाज शरीफ साहब की क्या हैसियत है और कितनी पावर है उनके हाथ में। और दूसरा ये कि वो 6 दिन रह गए हैं तो अब वो ये बात कर रहे हैं। उनको तो ये बात जब वो आए थे पहले दूसरे दिन में ही कर लेनी चाहिए थी। अब 6 दिन में वो ऐसा क्या करिश्मा दिखाएँगे जिसमें, या चमत्कार दिखाएँगे जिसमें कि सब कुछ ठीक हो जाए। जो नई गवर्नमेंट आएगी और अगर वो 5 साल निकालती है या नहीं निकालती, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है वो एस्टेब्लिशमेंट की फ़ेवरेट होगी और फॉर द टाइम बीइंग हम कह सकते हैं कि जब उनको लाया जाएगा, तो वो अगर ये बात करते हैं, उसके बाद हो सकता है कि इंडिया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आए। वैसे तो आपने देखा होगा कि उनके पार्लियामेंट में भी ये बात कुछ दिन पहले कही गई थी कि पाकिस्तान के साथ जो है वो ट्रेड होनी चाहिए, या पाकिस्तान के साथ जो है वो इकोनॉमी पे बातचीत होनी चाहिए। खैर वहाँ भी उन्होंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन ये डिबेट ज़रूर उनके यहाँ चल रही थी। बाकी जो हमारी गलतियाँ हैं, जो हम करते रहे हरकतें हर थोड़े दिन के बाद, तो भारत वो इतनी जल्दी भूल तो नहीं जाएगा सर।
क्या गलतियाँ हमने कर दी हैं मैडम? आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी दोबारा इलेक्शन में आ रहे थे 2019 में, तो उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करते हुए पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो उसका रिस्पॉन्स में पाकिस्तान की सरकार ने जवाब दिया और बड़ा मेजर्ड, कैलकुलेटेड जवाब दिया और एस्केलेशन भी नहीं की, बल्कि उसके बात को डी एस्केलेट किया हालात को, और इवन के इंडिया का जो पायलट था वो भी वापस कर दिया। तो आप कह रही हैं कि हरकत आपको ये नहीं लगता कि जो पाकिस्तान की हुकूमत है, जो कि यही यही इसी असेंबली की बात कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल यही असेंबली पावर में थी उस वक्त, जो अभी ख़त्म हो रही है, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी एयरफोर्स को कहा कि स्ट्राइक करें पाकिस्तान के अंदर। सो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा जो है वो पाकिस्तान डी एस्केलेट करे लेकिन हरकतें पाकिस्तानी करे? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? नहीं सर, पाकिस्तान की अब आप ना माने तो और बात है सर, ये तो मतलब आपकी पुरानी आदत है सर। आप यहाँ के आप तो बड़े-बड़े टीवी चैनल्स पे जाके एकदम इनकार कर देते हैं, और यकीनन इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि आप सबके मुँह पे बैठ के कहें नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और सर इसके लिए मैं आपको नहीं, 21 नहीं, तोपों की नहीं, सलामी क्या देती नहीं हूँ। हुआ? क्या नहीं देखिए, हुआ? मैं वही बताने लगी हूँ सर, कितनी बार हमारे यहाँ से जो कश्मीर साइट है वहां से कितनी बार लोग पकड़े गए हैं वहां इंडिया में जाते हुए। अभी रिसेंटली छोड़ दीजिए उन लोगों को, रिसेंटली हमारा एक ड्रोन जो था वो उधर वाघा बॉर्डर के पास ही चकरा के गिर गया था, जिसमें ड्रग्स थी। कितनी बार वो लोग कह चुके हैं कि जी आपके यहाँ से हथियार आते हैं, आपके यहाँ से ड्रग्स आती हैं, और उसका सबूत भी अभी हमें मिल गया कि वहां पर जो आपने हामिद मीर साहब का शो भी देखा होगा, उसमें वो बात कर रहे हैं किसी मिनिस्टर से, और उन्होंने कहा कि हाँ जी यहाँ से ड्रोन जो हैं वो भी जाते हैं, हथियार भी जाते हैं, ड्रग्स भी जाती हैं। फिर मुंबई अटैक को ले लीजिए, चाहे पुलवामा को ले लीजिए, उड़ी को ले लीजिए, कितने ही ऐसे जो हम लोगों ने सो कॉल्ड एडवेंचर करने की कोशिश की कारगिल समेत, और उसके बाद जाहिर आपके ख्याल से कि दूसरी तरफ के लोग जो हैं वो किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करेंगे, वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। उनका पायलट पकड़ लिया और उसके बाद जिस तरह से छोड़ना पड़ा वो भी हम जानते हैं। अगर इतने ही हम सही थे, इतना ही हमने ठीक तरीके से उसको अरेस्ट किया था और वो गलती पे थे, तो इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया? रखते ना 2-4 दिन। यहाँ पे तो ये तक कहा जा रहा था कि टांगे काँप रही थी और पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। तो ये तो हमारी हालत है, और उसके बाद बार-बार जाकर हम ही वहाँ पे शरारत करते रहे, हमारे ही लोग करते रहे, और बाकायदा कहते भी रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ से उल्टी-सीधी स्टेटमेंट भी देते रहे, जिसमें रिलीजियस पार्टीज़ के लोग भी हैं और पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी हैं। इन्हें कुछ और तो आता नहीं है, बस ये जाकर स्टेटमेंट देना होता है, इन्होंने उल्टा-सीधा वो देते हैं, यूनाइटेड नेशन तक पहुँच जाते हैं। अभी जो बिलावल भुट्टो गए थे वहाँ पर, जो आपने देखा एससीओ की मीटिंग में, तो उधर भी वो एक जिस तरह का माहौल क्रिएट करके आए, तो वो ऐसे लोग तो नहीं लग रहे थे जो ज़रूरतमंद हैं या जो मुसीबत में हैं और उनको ज़रूरत है, जो कि हर बार लोग कहते हैं, पाकिस्तान के भी लोग कहते हैं कि इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर होने चाहिए। लेकिन हमारे लीडर जब उठते हैं, कोई उल्टा-सीधा स्टेटमेंट दे के आते हैं। वैसे एक चीज़ इन सब में कॉमन है, जब ये जाने लगते हैं या चले जाते हैं, उसके बाद ये भी कहते हैं कि भारत से दोस्ती होनी चाहिए, भारत से टर्म्स अच्छे होने चाहिए, भारत की तारीफ़ें शुरू कर देते हैं। इमरान खान ने भी यही किया, और अभी शहबाज शरीफ साहब भी जब सिर्फ 6 दिन रह गए कि वो अपना बैग पैक करें और घर को रवाना हो, उससे पहले जो है वो भी इसी किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब कितनी ही गलतियाँ बार-बार बताई जा चुकी हैं हमारी तरफ से जो हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम कहें नहीं हमने कुछ नहीं किया, तो बस इस पे तो सर सिर्फ अफ़सोस ही किया जा सकता है।